नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजी सीनियर द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टॉपिक वाइज हर यूनिट को कवर कर रहे थे। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो में पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम भारतेंदु युग से लेकर छायावाद तक के छायावाद के कवियों की रचनाओं को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम है एकांतवासी योगी, जो 1886 ईस्वी की रचना है, और उजड़ ग्राम है 1889, श्रांत पथिक है 1902 और सांध्य अटन है 1918। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम है पंचवटी 1925 की है, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936। इसी तरह सही कृति क्रम को पहचानिए, दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। और ये सारी कृतियाँ जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की हैं और पल्लव है 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी 1939 की। इसी तरह चौथा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? ये दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। और सुमित्रा नंदन पंत के काव्य ग्रंथों का क्रम जो है, युगांत 1936 की है, स्वर्ण धूलि 1947 की है, लोकायतन 1964 की और सत्यकाम 1975 की है। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है और उसका सही उत्तर है सी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का जो अनुक्रम है, ग्रंथि है 1920 की, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। और कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? ये जून 2010 में पूछा गया प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है सी। कामायनी के 15 सर्ग हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा मतलब तर्क बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसी तरह सातवां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है? ये जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है और उसका सही उत्तर है डी। जयशंकर प्रसाद के काव्य का सही क्रम क्या है? जो सही क्रम है वो है कानन कुसुम, जो है 1913 की, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 की है। इसी तरह प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यह जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है और उसका सही उत्तर है सी। और जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम है, उर्वशी है 1909, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। इसी तरह जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? ये दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। उसका सही उत्तर है बी। अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद की काव्य ग्रंथों का अनुक्रम है, प्रेम पथिक है 1914, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। इसी तरह 10वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये इसका आंसर है डी। और इसका अनुक्रम है कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावादी के स्तंभ कवि हैं और इनके रचनाओं को ही बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
आप देख सकते हैं कैसे हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है सी। प्रेम पथिक है 1914, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। इसी तरह 12वां प्रश्न है, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2010 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। और इसका अनुक्रम है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 और कुकुरमुत्ता है 1942। इसी तरह रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। और इनकी रचनाओं का क्रम है परिमल 1930, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946, आराधना 1953 की। इसी तरह 14वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उसका सही आंसर है डी। और अनुक्रम है इसका जूही की कली 1916। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कृति है। अनामिका है 1923, तुलसीदास 1938 और अपरा ये मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिले, इसका सन पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला है 15वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। और इसका अनुक्रम है गीतिका 1936, अणिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953। इसी तरह महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। और इसका अनुक्रम है निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, दीपशिखा 1942। इसी तरह 17वें क्वेश्चन का प्रश्न, 17वां क्वेश्चन है कौन सा, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ये जून 2019 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। और इसका अनुक्रम है हुंकार जो 1939 की है, रेणुका 1935, रसवंती 1940, उर्वशी है 1961। ये सारी दिनकर की रचनाएं हैं। दिनकर की रचनाएं हैं ये। उसके बाद 18वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2014 का प्रश्न है जिसमें इसका सही उत्तर है बी। ये हरिवंश राय की रचनाओं का जो अनुक्रम ये है, मधुशाला है 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937 और निशा निमंत्रण है 1938। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। और ये किसकी रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है और इसका अनुक्रम है निशा निमंत्रण है 1938, मिलन यामिनी है 1950, पढ़ने पत्रिका है 1954, जाल समेटा है 1959 की। इसी तरह अब प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सी। ये हरिवंश राय जी फिर से आ गए। ये हरिवंश राय जी का रचनाओं का क्रम है, मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी है 1945 और मिलन यामिनी है 1950। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ये दिसंबर 2004 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। काव्य कृतियों का सही अनुक्रम यहाँ पे मैंने नीचे दे दिया है और जैसे कि अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं जो यहाँ पे अनुक्रम में पूछी गई थी, इसका मैंने यहाँ नीचे दिया है। जिसमें काव्य कृति का सही अनुक्रम, जिसमें पंत जी पहले आते हैं, इनकी रचनाएं हैं वीणा 1927, ग्राम्या 1940,
कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964 की है। ये पंत की रचनाएं हो गई और ये महादेवी जी की रचनाओं का अनुक्रम है। निहार 1930, रेशिम 1932, सांध्य गीत 1936 और दीपशिखा 1942 की है। और आगे कवि हैं निराला जी की रचनाएं, और निराला की रचना है पहली गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1943 और अर्चना 1950। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं प्रेम पथिक 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। ये वो रचनाएं हैं जो पूरे मतलब 2004 से लेके 2019 तक अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे तो बिना पूछे मतलब रहा ही नहीं जाता एनटीए नेट वालों को। तो चलिए अगला करते हैं, आप रिपीट ही करते रहते हैं क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 2, मतलब बी। और इसका अनुक्रम है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये रचना है जो 1914 की है। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की जो 1931 की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है जो 1935 की है। लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की जो है 1964 की। इसी तरह अब अगला करेंगे, वो है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। और भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1912 ईस्वी की है। पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की जो 1928 की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जो 1923 की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है जो 1942 की रचना है। तो चलिए अगला करते हैं 24वां प्रश्न, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्य का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। और इस महाकाव्य का अनुक्रम मैंने नीचे दिया है, जिसमें प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है जो 1914 की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त 1931 की है। कामायनी है 1935 जो है जयशंकर प्रसाद की। लोकायतन है 1964 की जो सुमित्रानंदन पंत की ये महाकाव्य है। इसी तरह अगला करते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए, जो दिसंबर 2011 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। और इसका अनुक्रम नीचे है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो 1914 की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है जो 1931। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है जो 1935 की है रचना। और कुरुक्षेत्र दिनकर जी की है रामधारी सिंह दिनकर की जो 1946 की है। ये भी दिनकर जी की भी रचनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब अगला करते हैं 26वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये इसका सही उत्तर है सी। काव्य का अनुक्रम क्या है, इधर भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जो 1914 की है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है जो 1918 की है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है, ये भी 1936 की। और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है जो 1964 की है। उसके बाद 27वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2012 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। और इसका अनुक्रम है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो 1914 की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जो 1931 की है। तुलसीदास निराला की है और ये 1938 की रचना है। तुलसीदास कवि नहीं है यहाँ पे, तुलसीदास रचना है जो निराला जी की है जो 1938 की रचना है। उसके बाद कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र की है जो 1943 की है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। उसका सही उत्तर है डी। इन कृतियों का अनुक्रम है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत 1928 की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935 की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा 1942 की है। कुकुरमुत्ता निराला जो है 1942 की है। दोनों ही 1942 की रचना है। अब करते हैं 29वां प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ए। कृतियों का अनुक्रम
भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1912 की है। रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये 1940 की है। उर्वशी दिनकर जी की रचना है जो 1961 की है। शंभू की है जगदीश गुप्ता की है। शंभू की रचना का समय मुझे नहीं मिला, इसका भी आपको अगर मिले तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद 30वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पर महाकाव्य का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है, उसका भी सही उत्तर है सी। महाकाव्य का अनुक्रम है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना 1914, साकेत मैथिली शरण गुप्त की 1931, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है जो 1935 की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है जो 1961 की रचना है। इसी तरह अगला करेंगे, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर है डी। और अनुक्रम है, अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो 1923 की है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत 1928 की। लहर जयशंकर प्रसाद की जो 1933 की है। नीरजा महादेवी वर्मा की है जो 1934 की है। इसी तरह 32वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी। और इसका अनुक्रम है स्वदेश संगीत है मैथिली शरण गुप्त की जो 1825 ईस्वी की है। और राष्ट्रीय मंत्र है गया प्रशासनिक जो है 1931 की। रेणुका दिनकर की है जो 1935 की है। कुमकुम नवीन की है जो 1939 की है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 का प्रश्न है, उसका सही उत्तर है सी। काव्य ग्रंथों का अनुक्रम है, इसका अनुक्रम है कश्मीरी सुषमा ये श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है 1912। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1914 की है। मिलन राम नरेश त्रिपाठी 1917 की है। इसके बाद प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। ये 2016 दिसंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी। और इसका अनुक्रम है ग्रंथी सुमित्रा नंदन पंत की है 1920। आंसू जयशंकर प्रसाद 1925। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1923। निहार महादेवी वर्मा 1930 की। इसी तरह 35वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जो 1875 की है। श्रांत पथिक है श्रीधर पाठक की जो 1902 की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है जो 1914 की है। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है जो 1917 की रचना है। इसके बाद 39वां प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। रचनाओं का क्रम इस प्रकार है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है जो 1932 की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है जो 1935 की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है जो 1959। उर्वशी राम नरेश त्रिपाठी रामधारी सिंह दिनकर की है जो 1961 की रचना है। इसी तरह 37वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो सही उत्तर है सी। रचनाओं का क्रम इस प्रकार है, झरना है जयशंकर प्रसाद की जो 1918 की है। अनामिका 1923 की है जो निराला की रचना है। पल्लव है 1928 की जो सुमित्रा नंदन पंत की है। निहार है महादेवी वर्मा की जो 1930 की रचना है। इसी तरह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2019 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सी। और काव्य कृतियों का अनुक्रम है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है जो 1925 की है। पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की जो 1928 की है। स्वप्न है राम नरेश त्रिपाठी की जो 1929 की है। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की जो 1931 की है। तो ये थी आज की रचनाएं छायावादी के स्तंभ कवि और भारतेंदु युग की रचनाएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह मैं यूजीसी नेट में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए उपलब्ध